भारत में मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू किए गए? तो इसका राइट आंसर होगा 22वां संविधान संशोधन। केंद्रीय बजट 2026-27 कंटेनर निर्माण योजना के प्रस्तावित 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन कितने वर्षों के लिए किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि कब होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जब मृत्यु दर जन्म दर से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, घुमंतु खुदरा विक्रेता वे होते हैं जो, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिनका कोई निश्चित व्यापारिक स्थान नहीं होता। अगला प्रश्न है, मेघालय में HNLC जैसे विद्रोही समूहों पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस कानूनी ढांचे का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। अगला प्रश्न है, किस त्योहार में खिली धूप, खिले फूल, पकी फसलों के साथ बसंत का स्वागत किया जाता है और जिसे माघ महीने के चंद्र पखवाड़े के 5वें दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बसंत पंचमी। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य कार्यालय प्राकृतिक एवं मानव जाति आपदा दोनों में प्रभावी प्रबंधन, प्रतिक्रिया एवं राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राहत आयुक्त का कार्यालय। अगला प्रश्न है, 2001 का गुजरात भूकंप किस तारीख को हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी। अगला प्रश्न है, भारत में असंगठित क्षेत्र के कामगार आम तौर पर इनमें से किस परिस्थिति का सामना करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा कम वेतन और अनियमित काम का। ऐसे किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को किसी अन्य श्रेणी में भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब होगा मैरी क्यूरी, मैडम मैरी क्यूरी। अगला प्रश्न है 11वां, राजस्थान भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से एक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 5.6%। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार निम्नलिखित में से किस विशेष का विरोध करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भेदभाव का। तो इसका राइट आंसर होगा भेदभाव। अगला प्रश्न है, देवेंद्र झाझरिया को किस श्रेणी और किस वर्ष में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, खेल में 2022 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत कैबिनेट मिशन इस वर्ष भेजा गया? तो इसका सही जवाब होगा 1944। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश को अलग करने वाली सीमा रेखा किस दिशा में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा पूर्व दिशा में। प्रश्न है, मिलानो कार्टिना 2026 ओलंपिक शीतकालीन खेल का कौन सा संस्करण था? तो इसका सही जवाब होगा 25वां संस्करण। फिर अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ सीमा शेयर नहीं करता? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। नेक्स्ट प्रश्न है, देवी पाटन माँ दुर्गा को समर्पित कितने शक्तिपीठों के समूह से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 51। अगला है, अपने विशाल कोयला भंडार और खनन गतिविधियों के कारण कौन सा शहर भारत का कोयला राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आसनसोल। 21वां प्रश्न है, भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली, भारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर एक एस्वातिनी की प्रशासनिक राजधानी है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मवावेन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान प्रावधान के तहत प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 148।
अगला प्रश्न है जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है फिजिक्स से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1.33। अगला प्रश्न है मानव शरीर का कौन सा अंग पित्त का उत्पादन करता है। तो इसका सही जवाब होगा यकृत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यकृत। इनमें से किस वैज्ञानिक को विकास का सिद्धांत खोजने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन ने ही विकास का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है वर्ष 1993 में किया गया कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण कदम उठाता है। 28वां प्रश्न है औद्योगिक क्लस्टर और राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र किस नीति के हिस्से हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा राष्ट्रीय विनिर्माण नीति। द ब्लू मून डे पुस्तक के लेखक कौन हैं जो जीवन की सबसे गहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। 5 साधारण व्यक्तियों की परस्पर जोड़ी प्रेरणादायक कहानियों का बयां करती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भीष्म साहनी। 30वां प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों को बराबर मूल्य के कांसे के सिक्के जारी करके संकीर्णित मुद्रा की शुरुआत की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है भारत में कृषि समुद्री प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विकसित करने के लिए कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई। तो इसका सही जवाब सैंप पड़ा होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष NIF की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसका सही जवाब 2015 है। 33वां प्रश्न है तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो इसका सही जवाब तमिल होगी। अगला है मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ओसिंडेक्स 2025 भारत के किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। अगला है व्हाट्सएप का कौन सा फीचर उपयोगकर्ताओं को 24 घंटे के बाद अपने आप गायब हो जाने वाले टेक्स्ट फोटो या वीडियो पोस्ट करने की अनुमति देता है। तो इसका सही जवाब स्टेटस होगा। नेक्स्ट है 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसे दिया गया। तो इसका सही जवाब होगा उस्मान डेम्बेले। भारत में किस पंचवर्षीय योजना को युद्ध और सूखे का सामना करना पड़ा था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। 40वां प्रश्न है पर्यटन दिवस मंत्रालय द्वारा 40वां प्रश्न है पर्यटन मंत्रालय द्वारा मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब 25 जनवरी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व शतरंज दिवस हर साल मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब 1 जून होगा। अगला प्रश्न है किन गुफाओं की भित्ति चित्रकारी में गाढ़े मिट्टी के प्लास्टर का उपयोग प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब बाघ गुफाएं हैं। नेक्स्ट है तुसो-मोरिरी झील भारत के किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा स्ट्रेटोस्फीयर में। 40वां प्रश्न है ग्लूकोस-19 किस संस्था का विकास किया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान दिल्ली। अगला प्रश्न है कूददांडी नाच भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो इसका सही जवाब होगा जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है आनुवंशिक रक्तस्राव बीमारी के रूप में हीमोफीलिया का पता सबसे पहले किसने लगाया। तो इसका सही जवाब होगा जॉन कॉनराड ओटो। नेक्स्ट प्रश्न है सशस्त्र बलों की शाखा की उपलब्धियों को
सम्मानित करने के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा भारतीय नौसेना दिवस। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 12 मई को। अगला प्रश्न है, अलेयाभूत प्रकाश किस प्रसिद्ध वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा सुंदरवन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का जिला नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा नोंगपोह। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने MWCD दिसंबर 2024 में स्टेप योजना के दिशा निर्देशों को संशोधित किया। स्टेप का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। नेक्स्ट है 56वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा किसी देश को उसकी 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा उसकी आधिकारिक मुद्रा से सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोंटेनेग्रो यूरो, क्योंकि मोंटेनेग्रो की यूरो मुद्रा नहीं है। अगला प्रश्न है, भोजन मुंह से पेट तक किस माध्यम से जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ग्रास नली द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, होयसला मंदिर भारत के किस राज्य नेक्स्ट प्रश्न है, होयसला मंदिर को भारत के कौन से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 44वें। अगला है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1975 में। अगला प्रश्न है, इलियास होवे एक प्रसिद्ध अमेरिकी आविष्कारक हैं जिनकी खोज ने कारखानों से लेकर घरों तक वस्त्र निर्माण में क्रांति लाई। उन्होंने ऐसा कौन सा आविष्कार किया था? तो इसका सही जवाब होगा सिलाई मशीन का। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब होगा 1985 में। अगला प्रश्न है, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रदूषण से ग्रहव्यापी प्रभाव हो सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा वायु प्रदूषण से। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान सीमा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 3323 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत किस योजना के तहत अल्प विकसित देशों को शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, LDCS के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की? तो इसका सही जवाब होगा 1876 में। अगला प्रश्न है, पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर जो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा उड़ीसा में। नेक्स्ट है, भारत सरकार की कौन सी योजना शहर में जल आपूर्ति, सीवरेज और शहरी परिवहन में सुधार पर केंद्रित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन योजना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से प्राप्त चूना पत्थर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्योग में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सीमेंट उद्योग। अगला प्रश्न है, इसमें से सेज का मुख्यालय कहाँ है?
मुख्य उद्देश्य क्या है। अगला प्रश्न है इसमें से सहज का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सही जवाब होगा अतिरिक्त आर्थिक कार्यालय सृजित करना। तो इस अगला प्रश्न है 71वां, श्री ब्रजभूषण मोहंती को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बॉक्सिंग के लिए। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय की बेटियों की शादी अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, तो इसका सही जवाब होगा शादी अनुदान योजना। तिरसठवां प्रश्न है महिलाओं एवं लड़कियों के अनैतिक व्यापार का दमन और अधिनियम कब बनाया गया, तो इसका सही जवाब होगा 1956 में। भारत में जैद का मौसम उन फसलों को संदर्भित करता है जिनकी बुवाई की जाती है, तो इसका सही जवाब होगा रबी और खरीफ के मौसम के बीच। 75वां क्वेश्चन है डेविल्स विंड जो 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब की कहानी बयां करती हैं किसके द्वारा लिखी गई है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए मनोहर मालवीय। 75वां क्वेश्चन है 1556 ईस्वी तक बहमनी साम्राज्य कितने स्वतंत्र सल्तनतों में विभाजित हो चुका था, तो इसका सही जवाब होगा 6 साम्राज्यों में। अगला प्रश्न है भारत में सामाजिक मानदंडों विवाह और जातिगत संघर्षों की पड़ताल करने वाला मराठी नाटक कन्यादान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया था, तो इसका सही जवाब होगा विजय तेंदुलकर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा विभाग सामान्य रूप से तहसीलदार या उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसका सही जवाब होगा राजस्व विभाग। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार है, तो इसका सही जवाब होगा इसरो। अगला है 12 वफात इनकी याद में मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पैगंबर मोहम्मद। उत्तर प्रदेश का कौन सा बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय से जोड़ता है, तो इसका सही जवाब होगा रिहंद बांध। नेक्स्ट प्रश्न है 2023 के किस महीने में मोटा द्वार टेक्स्ट आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के नए थ्रेड्स ऐप को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था, तो इसका सही जवाब होगा जुलाई में। राष्ट्र की एकता और अखंडता को शामिल करने के लिए कौन सा तत्व प्रतिस्थापित किया गया, तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्र की एकता। 88वां क्वेश्चन है इनमें से किस आविष्कारक को 88वां प्रश्न है इनमें से किस आविष्कारक को लिनोलियम बनाने का श्रेय जाता है, तो इसका सही जवाब होगा फ्रेडरिक वाल्टन। अगला प्रश्न है वाल्व रेडियो की खोज किसने की थी, तो इसका सही जवाब होगा सर जे फ्लेमिंग। नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय फिल्म गीत ने वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का ऑस्कर पुरस्कार जीता, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नाटू नाटू। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में मतदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 21 साल। निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा है, तो इसका सही जवाब होगा बी म्यांमार क्यात। अगला प्रश्न है भारत में कौन सा सरकारी गुणवत्ता चिन्ह कृषि उत्पादों की
शुद्धता, सुरक्षा और मानकीकरण की गारंटी देता है। तो इसका सही जवाब होगा एगमार्क, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की विधायी राजधानी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्री जयवर्धनेपुरा कोटा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जनता द्वारा। अगला प्रश्न है, 144 वर्षों में एक बार आयोजित महाकुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रयागराज। अगला प्रश्न है, बॉम्बे के अफीम अड्डों और मादक पदार्थों से भरे अंडरवर्ल्ड की पड़ताल करने वाले उपन्यास नार्कोपोलिस के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन जीत थाइल। अगला प्रश्न है, किस उत्तर वैदिक पाठ में नगर या शहर शब्द का सबसे पहला उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब है तैत्तिरीय आरण्यक। नेक्स्ट है, दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद की 25वीं बैठक का आयोजन किस संगठन ने किया था? तो इसका सही जवाब है एशियाई प्रांत दूरसंचार समुदाय, APT। और ये 100वां लास्ट प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट UNDP 1996 महिलाओं के सशक्तिकरण को आर्थिक विकास से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी क्षमताओं को बढ़ाना, आर्थिक विकास और समग्र प्रगति को गति देना। तो दोस्तों आज हमने आपको 100 प्रश्न करा दिए हैं। आपने कितने प्रश्न किए हैं ये हमें कमेंट में जरूर बताएं, आपके कितने सही प्रश्न गए हैं। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो में। धन्यवाद।